मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। आज मैं आपको अतार्किक भय, जिसे मनोविज्ञान में फोबिया के नाम से जाना जाता है तथा जिसे आम भाषा में डर कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि डर कहते किसे हैं, डर क्या होता है और ये फोबिया जो एक नया शब्द आया है ये क्या है। ठीक है, पहले तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि डर कहते किसे हैं। एक होता है स्वाभाविक डर। स्वाभाविक डर जो सभी व्यक्तियों में समान रूप से पाया जाता है, जैसे सांप काट लेने का डर, तेज चलने पर दुर्घटना होने का डर, है ना, बीमार पड़ने का डर। इस प्रकार के डर जो होते हैं स्वाभाविक होते हैं, जो स्वाभाविक परिस्थितियों से उत्पन्न होते हैं, उन्हें कहते हैं स्वाभाविक डर। दूसरा डर होता है अतार्किक भय, जिसे कहते हैं फोबिया। ये सामान्य व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, बल्कि ये उस व्यक्तियों में पाया जाता है जिसको किसी प्रकार की साइकोलॉजिकल डिजीजेस हो या मनोवैज्ञानिक रोग हो। जैसे फोबिया फोबिया कई प्रकार के होते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में अतार्किक भय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो फोबिया क्या है? जैसे एग्जामिनेशन का फोबिया जो बच्चों में पाया जाता है, बस में चलने का फोबिया, बस में या ट्रेन में सफ़र करने का फोबिया, एरोप्लेन में सफ़र करने का फोबिया, किसी विषैले जीव जंतु को काट लेने का फोबिया, मृत्यु का फोबिया। ये विभिन्न प्रकार के फोबिया होते हैं जिनसे व्यक्ति ग्रसित रहता है, और वे वही व्यक्ति ग्रसित रहते हैं जो मनोवैज्ञानिक रूप से डिस्टर्ब रहते हैं या जिनको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, उन्हीं को ये फोबिया होता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो फोबिया के कुछ टाइप्स हैं, ये किस प्रकार से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक है हवा का फोबिया। हवा का फोबिया इसमें ये होता है कि जिस व्यक्ति को ये हवा का फोबिया रहता है, वो वायुमंडल में या बाहर निकल के या सड़क पे जाने से डरता है। उसे इस प्रकार का भय हमेशा बना रहता है कि अगर वो बाहर के वातावरण से अपने आप को संपर्क में रखेगा तो उसे जल्दी ही बीमारी हो जाएगी, जैसे श्वास से संबंधित बीमारी हो जाएगी। इसी प्रकार होता है ट्रेन का डर। ट्रेन, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ट्रेन से आवागमन जाया जाता है, जाने का सुगम साधन है, और व्यक्ति ट्रेन से अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता है। लेकिन जिन लोगों को ये फोबिया रहता है वो ट्रेन में सफ़र करने से डरते हैं। उनका ऐसा मानना है या उनके दिमाग में ऐसी सोच चलती है कि अगर ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे कई केसेस की एनालिसिस हुई है जिसमें कुछ व्यक्ति होते हैं जो सीढ़ी चढ़ते हैं और सीढ़ी चढ़ते वक्त वो जो 13 नंबर की सीढ़ी आती है तो उसको क्रॉस कर जाते हैं, उसके ऊपर यानी पैर नहीं रखते हैं। इसका रीज़न ये आता है सामने निकल के कि जो फोबिया से ग्रस्त रहते हैं, 13 नंबर के फोबिया से ग्रस्त रहते हैं, वो 13 तारीख, 13 सीढ़ी नंबर, इनमें पैर नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको ऐसा भय बना रहता है कि अगर इस सीढ़ी पे हम पैर रखेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। ये सब मामूली सिम्टम्स हैं फोबिया के, जिनसे व्यक्ति, और इनका कोई तात्विक रीजन नहीं रहता है। ये केवल एक वहम है रहता है कि अगर इस प्रकार का हम से डर करेंगे तो जो है हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, जबकि ऐसा वास्तविक ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होता है। इसी प्रकार होता है विभिन्न प्रकार के जो फोबियाज़ हमने आपको बताए हैं, उन्हीं में से एक है खाने का डर। यानी कुछ व्यक्ति बहुत कम खाते हैं, उनका ऐसा मानना है कि अगर ज़्यादा खाएंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, यानी आवश्यकता से भी कम खाना। ठीक है, इसको कहते हैं फूड फोबिया। दूसरा फोबिया है देखने का फोबिया। इसमें लोगों को ऐसा शक रहता है कि लोग उन्हें कंटिन्यूअस देख रहे हैं, लगातार उनको देख रहे हैं, टकटकी लगाकर देख रहे हैं, ऐसा उनको डर बना रहता है। और यही कारण है कि वो व्यक्ति जो हैं प्रायः घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तथा निकलते भी हैं तो शीघ्र ही अपना कार्य समाप्त करके अपने घर वापस पहुंच जाते हैं। सदैव उनको ये चिंता बनी रहती है, जिसके कारण उनका सोशल स्टेटस जो है बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये भी एक अतार्किक भय है, जिसका कि किसी भी प्रकार से कोई संबंध नहीं है।
सामान्य ज़िंदगी से, लेकिन फिर भी लोगों में जिनका ये इस तरह का फोबिया रहता है तो इस तरह के बिहेव करते हैं। इसके बाद मक्खी से डर, मच्छर से डर, विभिन्न प्रकार के ऐसी चीज़ों से डर जिनसे एक सामान्य व्यक्ति नहीं डरता है, लेकिन वो व्यक्ति डरता है, जिसके अंदर एक फोबिया रहता है। इसी प्रकार का एक डर है जल यानी पानी से डर। पानी से डर ऐसे व्यक्तियों को होता है जिनको ऐसा लगता है कि वो पानी में जाएंगे तो पानी में डूब के उनकी डेथ हो जाएगी, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। ये एक प्रकार का मानसिक भ्रम है, मानसिक बीमारी है। और इसी के साथ जो है आग से डर, बंद कमरे से डर। अगर कोई व्यक्ति है किसी थिएटर में बैठा है तो उसको वहाँ पे बंद होने की वजह से घुटन टाइप होने लगती है, जिसकी वजह से वो ये सोचता है कि यहाँ से शीघ्र बाहर निकल जाए। उसका रीज़न होता है कि उसको क्लोज्ड रूम में जाने का एक भय बना रहता है सदैव, कि अगर यहाँ रहेंगे तो उसको ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी। तो ये ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन जिन व्यक्तियों में इस प्रकार के डर रहते हैं उनके साथ ऐसा होता है। इसी प्रकार है कि एग्जामिनेशन फोबिया का डर प्रायः बच्चों में देखा जाता है, और अगर यही आदत बचपन में पड़ी रहती है तो वो आगे चल के इस फोबिया के शिकार हो जाते हैं। एग्जामिनेशन फोबिया का डर ये रहता है कि अगर बच्चे ने तैयारी अच्छे से कर ली है, लेकिन फिर भी बार बार उसको ऐसा भय बना रहता है, ऐसी आशंका रहती है कि पता नहीं हमारा पेपर सही होगा या नहीं होगा, उसकी पूरी तैयारी है या नहीं है, और यही उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है। यही व्यवहार उसके जीवन का एक अभिन्न अंग बन जाता है, और यही व्यवहार उसके आगामी जीवन पर प्रभाव डालता है और धीरे धीरे एक फोबिया का रूप धारण कर लेता है। इसी प्रकार है जुए होने का डर, कि व्यक्ति ये सोचता है कि बालों में हमारे जुए हो गए, और बार बार कंघी करने लगता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता है। इसी प्रकार है हाथ धोने का डर, साफ सफाई से रहने का डर। साफ सफाई से रहना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति इतना साफ सफाई पर ध्यान देने लगे कि एक बार बार वो अपने हाथ धुलने लगे साबुन से। एक बार, दो बार, 3 बार हाथ धुलना साबुन से सही है, नॉर्मल व्यक्ति का लक्षण है। लेकिन अगर वो एक व्यक्ति 20-20 बार अपने हाथ साबुन से धुल रहा है तो उसको स्वास्थ्य का फोबिया है, हेल्थ फोबिया, यानी उसको ऐसा लगता है कि अभी मेरे हाथों में गंदगी लगी हुई है, और वो बार बार अपने हाथों को साफ करता है। तो ये स्वास्थ्य से संबंधित यानी हेल्थ फोबिया के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार है बातचीत करने का फोबिया। कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समाज में सोशल स्टेटस में जब जाते हैं तो अपनी बात को उचित रूप से वो व्यक्त नहीं कर पाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उनकी बात को सोशल अप्रूवल मिलेगा या नहीं मिलेगा। प्रायः उनको यही डर सताता रहता है कि वो जो बात कहने जा रहे हैं समाज में, उनको उसकी बात का लोग समर्थन नहीं करेंगे, और यही रीज़न होता है कि वो व्यक्ति समाज से कटता चला जाता है। इसका रीज़न होता है सोशल फोबिया, यानी सामाजिक रूप से जो व्यक्ति लोगों से नहीं बातचीत कर पाता है, नहीं मिल पाता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे ये फोबिया बैठ जाता है, और ये उसके भावी जीवन पे असर डालता है। तो इस प्रकार के तमाम फोबिया हैं, जैसे जो व्यक्ति के व्यवहार पे अपना असर दिखाते हैं। और हम लोग अगर अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल ही सरल है। इसके ट्रीटमेंट के अंतर्गत आपको कुछ भी नहीं करना है, बल्कि आपको अपने घर में शीशे के सामने खड़े हो जाना है, और शीशे के सामने खड़े होकर अपने उसी व्यवहार को करना है जिस व्यवहार से वो व्यक्ति डरता है। जब वो धीरे धीरे अपने एक्सप्रेशन शीशे में देखेगा, दर्पण में देखेगा, तो उसको अपना व्यवहार स्वयं दिखाई देगा, और उसमें जो जो मिस्टेक है वो धीरे धीरे करके उनको छोड़ता जाएगा, और एक व्यवस्थित जीवन जी सकने की उसके अंदर कला आ जाएगी। तो ये अगर व्यक्ति चाहे तो प्रत्येक व्यक्ति जो इस प्रकार के फोबिया से ग्रस्त हैं, अपना इलाज धीरे धीरे वो स्वयं कर सकता है। इसके लिए किसी बहुत बड़ी समस्या ये नहीं है, और बल्कि व्यक्ति चाहे तो इसको अच्छे तरीके से स्वयं ही हैंडल कर सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं ये चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तथा जो है
आगामी मेरे वीडियो को देखते रहिए और इसको सब्सक्राइब कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।